सो गाइज यहाँ तक का तो हमारा जो पार्ट था एक कोडिंग पार्ट वो तो पूरा हो चुका है। एक लेकिन हमें एक लास्ट सिनेरियो और बचा है गाइज, उसको और कंसिडर करना है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, बताना नहीं, एक थोड़ा सा क्या है हमारा एक कॉन्सेप्ट और है, उसको और समझना रह गया है, उसको और समझ लेते हैं। एंड फिर गाइज ये कि हमारा लेसन का लास्ट टॉपिक है जो हम ये कवर करेंगे। एंड इसके बाद किस पे पढ़ेंगे, अपने 9th लेसन पे आगे बढ़ेंगे। तो गाइज हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। वो क्या है, अगर आप यहाँ पे गाइज अपनी एट टास्क एक्टिविटी खोलो, राइट। अब गाइज एक चीज को अच्छे से समझना, जो हमारा यहाँ पे ये जो हमारा ऑन सेव बटन था, राइट, हमारा बेसिकली एक्टिविटी अपडेट कैसे हो रहा है, फ्लो कैसा हो रहा है कि जैसे हमारा ऑन सेव बटन को भी टास्क मैंने ऐड करा, राइट, ऑन सेव बटन पे जैसे मैंने क्लिक करा हमारी मेन एक्टिविटी गई, यूआई पॉपुलेट हो गया, राइट। तो इसका और कौन सी चीज जो हमारी एड टास्क एक्टिविटी है, राइट, जैसे मैंने अपडेट या ऐड का बटन दबाया वैसे ही इसने एड टास्क एक्टिविटी फिनिश करके मेन एक्टिविटी पे जंप करवा दिया, राइट। बट ऐसी सिचुएशन पहले ये देख लेते हैं ये वर्क फ्लो कैसे करता है, ओके। फिर उसके बाद एक दूसरी सिचुएशन कंसिडर करेंगे जो अभी हमने कंसिडर नहीं करी, एक सिनेरियो कि अगर वैसा होगा तो क्या होगा, ओके। एंड फिर इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो गाइज फिलहाल जो हमारा वर्क फ्लो है, जो हमारा फ्लो है, डेटा फ्लो है, किसमें हमारे ऐप में, वो एक थोड़ा सा ऐसा है जो हमारा एक्सपेक्टेड फ्लो है कि जैसे ही मैं आता हूँ, राइट, सबसे पहले तो जैसे ही मैंने टास्क करा, सेव करा, राइट, तो सबसे पहले तो हमारे डेटाबेस में हमारा टास्क सेव हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, जो हमारा लाइव डेटा होता है, राइट, लाइव डेटा अपडेट करता है किसके थ्रू, व्यू मॉडल के थ्रू, कि डेटा में कोई चेंजेस हुए हैं एंड उसे अपडेट कर देता है, राइट, यूआई को। उसके बाद गाइज हमारा क्या आता है, ऑब्जर्वर आता है। अब गाइज इस चीज का ध्यान रखना, अभी तक हमारी कौन सी नहीं है, ये मेन एक्टिविटी नहीं आई है। अब जो हमारा ऑब्जर्वर नोटिफाइड है, राइट, तो यूआई के चेंजेस शो कौन करेगा, ये क्या है, लाइव डेटा ने लॉजिक अपडेट कर दिया, डेटाबेस अपडेट हो गया, लॉजिक अपडेट हो गया, ऑब्जर्वर नोटिफाइड ने क्या किया गाइस कि इसने ऑन चेंज मेथड की हेल्प से क्या करा, नोटिफाइड करा कि ओके कोई चेंजेस हो गए यूआई में, अपडेट कर दो। और सिंपल उसके बाद क्या हुआ, हमारा यूआई अपडेट हो गया। अब ये तो क्या था गाइस, जो हमारा नॉर्मल फ्लो है जो अभी फिलहाल वर्क कर रहा है, ओके। बट अगर मैं इस फ्लो में थोड़े से चेंजेस कर दूं तो क्या होगा, और फिर हमारे क्या इफेक्ट होंगे उसके, क्योंकि ऐसे वाले सिनेरियो भी गाइस बहुत होने वाले हैं, बहुत आपको मिलेंगे ऐसे सिनेरियो अपने ऐप में। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं गाइस जिन्हें हमें ध्यान रखना है कि कैसे चेंज होंगी एंड कैसे वर्क करेंगी। अब गाइस जैसे यहाँ पे मैंने क्या करता है, ऐसा करते हैं कि जो हमारा ये जो फिनिश है, राइट, अभी तक क्या होता है, सिंपल हमारा एट टास्क एक्टिविटी जब फिनिश हो रही थी तो हमारा सारा जो वर्क था, जो लॉजिक अभी तक चल रहा था, वो हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे डेटा फ्लो का। अब अगर मैं यहाँ पे फिनिश को क्या कर दूं गाइस, कमेंट आउट कर दूं, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फिनिश को कमेंट आउट कर दिया। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ गाइस कि हमारा बेसिकली होगा क्या, अगर मैं इस टाइम पे इम्यूलेटर रन कर दूं, राइट, तो आपको क्या इसमें होगा, क्या इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हुआ, अब फिनिश जब नहीं चलेगा गाइस तो हम अपनी एक्टिविटी से, एट टास्क एक्टिविटी से किस में नहीं जा रहे, अपनी गाइस पीछे नहीं जा रहे हैं, राइट, वो तो वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर वर्क नहीं कर रहा है तो गाइज इसमें चेंजेस क्या क्या होंगे ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि जो अब हमारा एक्सपेक्टेड फ्लो होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ओके। यहाँ पे हमारा ऐप क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, कौन से टाइम पे, जब मैंने फिनिश को क्या कर दिया, कमेंट आउट कर चुका हूँ गाइस। अब अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं गाइस टेस्टिंग, एंड सिंपल गाइस क्या कर देंगे, यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे, मीडियम प्रायोरिटी करके सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अब गाइस देखने वाली बात ये है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा बैक में नहीं गया, राइट, क्योंकि मैंने फिनिश जो हमारा मेथड था जो ऑलरेडी हमें बैक भेजता था, राइट, वो क्या चला जाएगा, इस टाइम पे बैक नहीं जा रहा, राइट, इसकी वजह से। तो अब हमारा यहाँ पे है कि अब क्या होगा, एक्सपेक्टेड फ्लो किसका, हमारे डेटा का, जब मैंने यहाँ पे, अब क्योंकि गाइज यहाँ पे क्या हुआ, हमारे कई सारे टास्क नहीं हुए होंगे, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेस्टिंग डाला, ऐड कर दिया, बट ये एक्टिविटी तो पीछे गई नहीं। तो अब देख लेते हैं जो हमारा एक्सपेक्टेड फ्लो है वो कैसे वर्क करेगा। तो गाइज ये वाला जो हमारा एक्सपेक्टेड फ्लो था ये कब वर्क कर रहा था, जब हमारा ऐप बिल्कुल सही से वर्क कर रहा था जिस सिनेरियो में, एंड फिनिश हम टास्क एक्टिविटी से पीछे जा रहे थे, राइट। लेकिन अब कैसे सिनेरियो वर्क करेगा, अब जो हमारा एक्सपेक्टेड फ्लो होगा वो क्या होगा, पहले डेटाबेस में सेव होगा, जैसे हमने ऐड पे क्लिक करा डेटाबेस में सेव हो गया,
ठीक है, उसके बाद वो क्या होगा गाइस, हमारा लाइव डेटा वैसे ही वर्क करेगा जैसे वर्क कर रहा था। वो क्या करेगा, व्यू मॉडल के थ्रू लॉजिक अपडेट कर देगा। ठीक है, अब गाइस जो हमारा ऑब्जर्वर नोटिफाइड था, ऑब्जर्वर यहाँ पे जो होंगे हमारे होंगे चेंजेस। क्यों? अब गाइस जो हमारा ऑब्जर्वर नोटिफाइड था वो वर्क कब कर रहा था, जो हमारा ऑन चेंज मेथड था, राइट। तो ऑन चेंज मेथड हमारा वर्क कर रहा था तब जब गाइस हमारा वो वर्क तब करता है जब एक एक्टिविटी फिनिश होके दूसरी एक्टिविटी पे जंप करते हैं। तो गाइस क्योंकि ऑब्वियसली हम जंप नहीं कर रहे तो हमारी जो ऑब्जर्वर नोटिफाइड है वो क्या है, यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ओके, ऑब्जर्वर नोटिफाइड ने वर्क नहीं करा तो गाइस जो हमारा यूआई अपडेट है वो भी क्या नहीं पॉसिबल होगा। यहाँ पे हमारी क्या प्रॉब्लम आई, अगर ऐसा करें तो हमारा एक तो डेटाबेस में सेव हो गया, ठीक है, ये लाइव फ्लो वैसे ही रहा, जो हमारा फ्लो था ये वैसे ही रहा, लाइव डेटा भी फ्लो सेम रहा, लेकिन जो हमारा ऑब्जर्वर नोटिफाइड एंड यूआई अपडेट है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक हिंड्रेंस पैदा हो जाएगी, राइट, नहीं पूरा होगा ये। एंड इस चीज का हमेशा गाइस ध्यान रखना, जो हमारा ऑब्जर्वर होता है वो तभी नोटिफाई करता है जब जो हमारी एक्टिविटी जिसमें चेंज हो वो चेंज हो उस एक्टिविटी, क्योंकि एक्टिविटी अपने आप को अपडेट नहीं कर सकती। इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एक्टिविटी का अगर कोड है, राइट, वो खुद को अपडेट तब तक नहीं कर सकती जब तक उसमें कोई चेंजेस ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको हमेशा याद रखना। तो अब किस में चलते हैं गाइस, इम्यूलेटर में चलते हैं। हमने ये टेस्ट तो करके देख लिया, राइट, अब देख लेते हैं इसके इफेक्ट हमारे इम्यूलेटर में क्या दिख रहे हैं। तो गाइस यहाँ आ गया है हमारा इम्यूलेटर। अब ये ऑलरेडी मैं टेस्टिंग ऐड तो कर चुका था, राइट। अब क्या कर लेते हैं गाइस, बैक बटन क्लिक करके अपनी मेन एक्टिविटी में चलते हैं एंड देखते हैं कि हमारा जो हमने डिस्ट्रप्शन करा है इस वाले सिनेरियो में क्या वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तो अब बैक बटन क्लिक कर देंगे एंड गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ी सी एक शॉकिंग सी बात है, जबकि हमारा ऑलरेडी हमारा यहाँ पे टेस्टिंग क्या हो गया है, अपडेट हो चुका है। किसके बाद भी, जबकि हमारी एक्टिविटी फिनिश नहीं हुई, मेरा लाइव डेटा तो रन हो गया था, राइट, लेकिन जो हमारा ऑब्जर्वर नोटिफाइड था वो नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी रन नहीं हुई थी। उसके बाद भी हमारा यहाँ पे जो टेस्टिंग है वो क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। किसमें? यूआई में, बिना हमारे फिनिश मेथड के रन हुए। अब गाइज यहाँ पे आपको बहुत क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो गाइज इस कि ये जो पॉसिबल है वो हमारी लाइफ साइकिल, एक जो हमारा कंपोनेंट है, एक दूसरा नया कंपोनेंट है, वो कौन सा, लाइफ साइकिल कंपोनेंट। एंड आप कहोगे सर हमने लाइफ साइकिल कंपोनेंट तो पढ़ा नहीं है। तो गाइज अगर आपको याद हो, हम ऑलरेडी लाइफ साइकिल कंपोनेंट यूज कर रहे हैं एंड जो हमारा व्यू मॉडल है वो क्या है, एक लाइफ साइकिल कंपोनेंट ही है, राइट। तो देख लेते हैं ये लाइफ साइकिल ये जो हमारी लाइफ साइकिल है ये कौन सा कंपोनेंट है एंड कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा इसका समझ लेते हैं एंड फिर क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे गाइज। तो बेसिकली गाइज अब क्या समझना है हमें, हमारे जो चेंजेस हुए वो हुए कैसे, राइट। एंड एक चीज और गाइज, अभी मैंने गलत बोल दिया, आई थिंक मैंने बोला व्यू हमारा व्यू मॉडल लाइफ साइकिल इवेंट है, राइट गाइज। व्यू मॉडल नहीं, लाइव डेटा। लाइव डेटा हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। कौन सा लाइव डेटा हमारा क्या है, एक लाइफ साइकिल इवेंट है। अब गाइज इसमें एक इवेंट नहीं, सॉरी, कंपोनेंट है गाइज। तो लाइफ साइकिल कंपोनेंट कैसे है हमारा लाइव डेटा, वो ऐसे है गाइस कि जैसी हमारा लाइव डेटा हमने एक्सपेक्टेड फ्लो देखा, राइट। तो सबसे पहले तो किसमें चेंजेस हुए, हमारे जो कौन सा है डेटाबेस में। उसके बाद हमारा क्या चला, लाइव डेटा चला। अब गाइस इवन जब इस वाली सिचुएशन पे जो हमारा ये जो फिनिश क्या था, कमेंट आउट था, एक तो इसका कमेंट हटा देते हैं गाइस। अब जो हमारा ये जो फिनिश था ये क्या था, कमेंट आउटेड था, राइट। तब भी हमारा अपडेट कैसे हुआ, क्यों? क्योंकि हमारा जो लाइव डेटा था वो एक लाइफ साइकिल कंपोनेंट है, ओके, लाइव डेटा। एंड वो क्या है, लाइफ साइकिल अवेयर है, ताकि उसने क्या करा, वो एसिंक्रोनस है गाइस। तो इवन जब हमारी एक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं हो पा रही थी ऑन चेंज मेथड की हेल्प से, उसके बाद भी उसने क्या करा, सिंपल गाइस अपडेट कर दिया किसको, हमारी एक्टिविटी को। एंड ये उसने करा कैसे गाइस, क्योंकि हमारा जो लाइव डेटा है, जब हम लाइफ साइकिल अवेयर लाइफ साइकिल कंपोनेंट की बात करते हैं तो हमारे जो लाइफ साइकिल कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारी एक्टिविटीज की लाइफ साइकिल से अवेयर होते हैं। अब गाइस ऑलरेडी किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जब हम लोग लाइफ साइकिल की बात करते हैं, लाइफ साइकिल की कैसे बात करते हैं कि किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, क्रिएट हो रही है, रिज्यूम हो रही है, पॉज हो रही है, ये वाली बात करते हैं, राइट। तो जो हमारी कौन सी लाइव डेटा है गाइस वो ऑलरेडी क्या है, नोटिफाइड है, मतलब ऑलरेडी उसे पता है कि बेसिकली कौन सी हमारी एक्टिविटी कब चल रही है, राइट। तो इसकी वजह से गाइस जो ऑलरेडी हमारी जो लाइव डेटा है वो ऑलरेडी सिंक्ड है। इवन व्हेन जब हमारा ऑब्जर्वर चेंज नहीं हुआ
तो हमारा जो मेन एक्टिविटी थी वो अपडेट कैसे हुई, लॉजिक कैसे अपडेट हुआ, उसका यूआई अपडेट कैसे हुआ। वो ऐसे हुआ गाइस कि जब हमारा लाइव डेटा था, राइट, लाइव डेटा तो रन हुआ, लाइव डेटा रन हुआ। अब जब हमारी मेन एक्टिविटी हमने बैक बटन करके रेज्यूम करी, ओके, इस वक्त हमारी लाइफ साइकिल कौन सी थी, जब हमने बैक बटन करा तो उस वक्त क्या हुई, रेज्यूम हुई, राइट। तो रेज्यूम होना का मतलब क्या है गाइस कि हमारा हमारा जो लाइव डेटा है उसे पता चल गया गाइस कि जो हमारी लाइफ साइकिल है अब वो दोबारा एक्टिविटी की रिज्यूम हो चुकी है। अब इसमें यहाँ पे पॉइंट ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस कि जो हमारा लाइव डेटा है, इवन व्हेन जब हमारा ऑब्जर्वर ऑन चेंज मेथड वर्क नहीं करा, हमारा लाइव डेटा ने उसे फोर्सफुली चेंज करवाया। क्यों? क्योंकि अब आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर यहाँ पे ये कैसे पॉसिबल है कि लाइव डेटा है हमारा, राइट, लाइव डेटा तो अपडेट हो गया, लेकिन तो हमारा जो ऑब्जर्वर्स थे वो उसके हिसाब से कैसे चले। तो गाइस इस चीज का हमेशा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट ये क्या है, कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए कॉन्सेप्चुअली, ओके, कि जो हमारा लाइफ साइकिल ये है, कंपोनेंट है, राइट, ये खुद तो लाइफ साइकिल अवेयर है ही, लेकिन इसके साथ आप जो कंपोनेंट्स यूज करोगे, इवन अगर वो लाइफ साइकिल अवेयर नहीं हो पा रहे हैं खुद से, तो ये उन्हें लाइफ साइकिल अवेयर करवा देगा। इन द सेंस आप ये कह सकते हो जो हमारा कोर है वो कौन सा, लाइव डेटा है, और जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक हम साथ में बिल्ड कर रहे हैं, अगर हमारा एक कोर हमारे पार्ट में चेंज हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा गाइस, चेंज कर देगा। तो ये क्या होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, क्योंकि जरूरी नहीं होता हमें इसके हर कंपोनेंट को क्या है, अपडेट करना है। अगर सिंपल हमारा कोर लाइव डेटा जो हमारी लाइफ साइकिल कंपोनेंट है वो अपने आप हो रहा है, उससे आप अराउंड बिल्ड कर रहे हो बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो हमारा जो डेटा है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा गाइस, नोटिफाई हो जाएगा।